सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला। साप्ताहिक भविष्यफल 9 से 15 फरवरी 2026। द्वादश भाव में गोचरीय प्रभाव ग्रहों का राशि के आधार पर। मिथुन राशि पर गुरु, सिंह राशि पर केतु, तुला राशि पर चंद्रमा, मकर राशि पर सूर्य और मंगल, कुंभ राशि पर राहु, बुध और शुक्र और मीन राशि पर शनि रहेंगे। चंद्रमा जहां तुला राशि पर है, 9 तारीख को ही रात्रि 1:11 पर जो है वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएगा और उसके उपरांत 12 तारीख को धनु राशि में दोपहर को 1:42 पर प्रवेश करेगा और 14 तारीख को रात्रि को 12:42 पर जो है मकर राशि में प्रवेश करेगा, जहां सूर्य अभी मकर राशि में चला है। 12 तारीख को सूर्य जो है कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा, जो रात्रि 4:08 पर प्रवेश करेगा। जैसे सभी आप लोग जानते हैं कि हमारा जो दिन का प्रवेश होता है वो सूर्य उदय से होता है, इसलिए 13 तारीख को सूर्य उदय होने से पहले ही रात्रि के समय 4:08 पर जो है पूर्व में जो है सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा। इसलिए 12 तारीख को संक्रांति होगी और पुण्य पर्व जो है 13 तारीख को भी दोपहर तक होगा। मेष राशि के जातक के लिए समय अनुकूल चला है। व्यापार में सफलता, पारिवारिक सुख की पूर्ण संभावना और राजपक्ष से प्रोन्नति के योग और जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी संबंधी लेन देन में कुछ विवाद के साथ आगे बढ़ेंगे। 9 तारीख के बाद मेष राशि के जातक के लिए या 10 तारीख को लगभग 102 दिन के लिए, क्योंकि चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएगा, अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, चोट इत्यादि से बचना होगा। और 12 तारीख को धर्म कर्म में रुचि रख के आगे बढ़ेंगे और जहां 14 तारीख को राजपक्ष से मान सम्मान, प्रतिष्ठा और प्रोन्नति के योग भी बनेंगे। वृश्चिक राशि का जातक को उसको स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके दशम भाव में है। राजपक्ष से मान सम्मान, प्रतिष्ठा को प्रदान कर रहा है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का लाभ मिलने की ओर संकेत करता है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल अपने से विशेष करके नवम भाव में उच्च का है, इसलिए धर्म और कर्म की तरफ रुचि रखेंगे तो परिवार के संदर्भ में और व्यापार के संदर्भ में विशेष सफलताओं को देता है। कहीं धार्मिक यात्राएं हो सकती है और जहां चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है वहां अपने से षष्ठ स्थान में है, परंतु उपरांत चंद्रमा वृश्चिक राशि में चला जाएगा तो दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक जीवन में कुछ उलझनों के साथ आगे बढ़ेंगे। परंतु जब धनु राशि में ये 12 तारीख के बाद दोपहर के बाद जब ये प्रवेश कर जाएगा तो उसमें 102 दिन के लिए वृश्चिक राशि के जातक के लिए विशेष करके बाह्य स्थानों से दौड़ धूप से बचना होगा और चोट इत्यादि से भी बचना होगा। मिथुन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके नवम भाव में धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ा रहा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है। राशि पर बृहस्पति दाम्पत्य जीवन को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, इसलिए व्यापार और पारिवारिक क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। जहां चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है, चंद्रमा विशेष करके पंचम भाव में बौद्धिक विकास की ओर संकेत कर रहा है, परंतु उपरांत षष्ठ स्थान में शत्रु के घर में बढ़ जाएगा तो शत्रु पक्ष से विशेष करके सावधानी रखनी होगी, रोग से भी सावधानी रखनी होगी। जब ये धनुराशि में प्रवेश कर जाएगा तो व्यापार और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। और जब ये मकर राशि में प्रवेश करेगा तो 102 दिन के लिए मिथुन राशि के जातक के लिए विशेष ध्यान रखना होगा। कर्क राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा ग्रह की स्थिति अपने से चतुर्थ स्थान में है। चतुर्थ स्थान में कहीं कलह से बचना होगा, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के संदर्भ में कहीं वाद विवाद से बचना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन में सूर्य और मंगल का योग होना विशेष करके जहाँ व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है,
परंतु कहीं पारिवारिक कलह से जरूर बचना होगा। और जहाँ चंद्रमा जब ये वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएगा तो लेखन कार्य में और पारिवारिक के बच्चों के संदर्भ में कोई विशेष उपलब्धि होने की ओर संकेत कर रहा है। उपरांत चंद्रमा जब धनु राशि में प्रवेश करेगा तो उस समय जो है स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, परंतु जब मकर राशि में ही आ जाएगा तो उस समय विशेष प्रकार से व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत करेगा। सिंह राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह सूर्य ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके अभी मकर राशि में अपने से षष्ठ स्थान में शत्रु पक्ष पर जो है अपना दबदबा बना रहता है। और दाम्पत्य जीवन में राहु और 3 शुक्र और बुध का योग बना हुआ है, इसलिए विशेष करके पारिवारिक के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। राशि पर केतु होने पर कारण कहीं क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। जहाँ चंद्रमा की स्थिति कहीं यात्राओं के योग बना रहा है। उपरांत चंद्रमा जब वृश्चिक राशि में चला जाएगा तो निश्चित होकर जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में कहीं वाद विवाद से बचना होगा, परंतु राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करेगा। जहाँ जब धनु राशि में प्रवेश करेगा तो उसमें विशेष करके शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्रदान करेगा, परंतु जब ये मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा तो उस समय 14 तारीख को विशेष करके 2.25 दिन के लिए अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। कन्या राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से षष्ठ स्थान में, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। दाम्पत्य जीवन में शनि विराजमान है, इसलिए दाम्पत्य जीवन में शनि होने के कारण जो है व्यापार और पारिवारिक के क्षेत्र में कुछ छोटी मोटी उलझनों के साथ आगे बढ़ना होगा। चंद्रमा धन को देने वाला है। उपरांत कहीं यात्राओं के योग बनेंगे और उसके उपरांत कहीं जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का लाभ मिलने की ओर पूर्ण संकेत करता है। उसके उपरांत जो है शिक्षा के क्षेत्र में सफलता को प्रदान करता है। तुला राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके पंचम भाव में बौद्धिक विकास करा रहा है। संतान पक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा और सुख सुविधा मिलने की ओर संकेत करता है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल की स्थिति अपने से चतुर्थ स्थान में है, वहाँ सूर्य भी विराजमान है। 12 तारीख के उपरांत जहाँ सूर्य अपने से पंचम भाव में चल जाएगा, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए संतान पक्ष से विशेष सफलता की ओर संकेत करेगा। वृश्चिक राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह मंगल ग्रह अपने से तीसरे स्थान में परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत कर रहा है। वहाँ चंद्रमा अपने से द्वादश भाव में है, इसलिए स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। बाह्य स्थान की दौड़ धूप से बचना होगा, कहीं ब्याह होने की ओर संकेत कर रहा है। उपरांत चंद्रमा राशि पर आ जाएगा तो मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करेगा। भले ही चाहे चंद्रमा उसमें नीचस्थ होगा, परंतु फिर भी सुख सुविधाओं को देगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके कहीं चतुर्थ स्थान में होने के कारण जो है कहीं जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में लेन देन कर सकते हैं और साथ व्यापार और पारिवारिक के क्षेत्र में सफलता को प्रदान करेगा। वहाँ जहाँ चंद्रमा की स्थिति धन देगा, उपरांत यात्राओं के योग बनाएगा और उसके उपरांत कहीं मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ आगे बढ़ेंगे। धनुराशि का जातक उसको स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से सप्तम भाव में दाम्पत्य जीवन में जो पारिवारिक और व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। चंद्रमा एकादश स्थान में होने के कारण कहीं से धन के आगमन के स्रोत बढ़ेंगे, परंतु जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में आ जाएगा तो 2.25 दिन के लिए बाह्य स्थान की दौड़ धूप से बचना होगा। ब्याह होने की संभावना बनती है। उसके उपरांत राशि में आ जाएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा और उसके उपरांत द्वितीय स्थान में धन का आगमन भी करवाएगा। मकर राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह शनि ग्रह की स्थिति अपने से तीसरे स्थान में परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत कर रहा है। व्यापार का स्वामी चंद्रमा जो विशेष करके 10वें स्थान में है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत करते हुए लाभ की ओर संकेत कर रहा है। राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जहां चंद्रमा एकादश स्थान में जाएगा तो कहीं धन का आगमन होगा और जब ये धनु राशि में प्रवेश करके जाएगा तो 2.25 दिन के लिए बाह्य स्थान की दौड़ धूप से जरूर बचना होगा, परंतु जब राशि पर ही आ जाएगा तो मान सम्मान और प्रतिष्ठा को प्रदान करेगा, क्योंकि उसमें 3 ग्रहों का योग बन जाएगा। कुंभ राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शनि अपने से द्वितीय स्थान में परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत करता है। धन का आगमन होगा। वहाँ राशि पर राहु बुध और
शुक्र का योग बना है और 12 तारीख के उपरांत जो है चतुर्ग्रही योग बन जाएगा, जो विशेष करके जो है मान सम्मान प्रतिष्ठा को देते हुए कहीं क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए वाद विवाद से बचना होगा। दाम्पत्य जीवन में कहीं सौहार्दमय वातावरण बना के रखना होगा, क्योंकि सप्तम स्थान में केतु होने के कारण कहीं पारिवारिक उलझने और व्यापार के स्थान में कुछ उलझने भी पैदा करता है। जहाँ चंद्रमा की स्थिति बनी है वहाँ कुंभ राशि के जातक के लिए जो है धर्म कर्म की तरफ रुचि करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। उपरांत राजपक्ष से लाभ और उसके उपरांत कई यात्राओं के योग भी बन सकते हैं। मीन राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके चतुर्थ स्थान में है, जो जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी का विशेष लाभ प्रदान करेगा। वहाँ शनि राशि पर विराजमान है, जहाँ शनि की राशि पर होने के कारण शनि की 60 शक्ति चली है, इसलिए शनि संबंधी वस्तुओं का दान करते रहना चाहिए। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध अपने से द्वत्स भाव में होने के कारण जो है व्यापार के क्षेत्र में मीन राशि के जातक के लिए और पारिवारिक के क्षेत्र में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए बुध मंत्र का जाप करते रहे तो हितकर होगा। जिन जिन भावों का जो स्वामी बनता है उन भावों के स्वामी के मंत्र का जाप करना हितकर रहेगा। जय हिमाचल, जय भारत।